गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट और नॉर्मल को कराऊंगा। टेंजेंट और नॉर्मल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं। ये आगे भी बहुत आप लोग का यूज होगा। आगे जितना भी पढ़िएगा टेंजेंट और नॉर्मल का जरूरत पड़ता ही है। तो आइए देखते हैं टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। तो जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग का कोई कर्व है, ये हम लोग का कोई कर्व है, तो ये टच करते हुए जो लाइन आएगा, चलिए ना इसको एक्सिस में ले लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई, इसको ओरिजिन। ये जो टच करते हुए जो लाइन गया कोई पॉइंट पर टच करेगा। मान लेते हैं कि ये P पॉइंट पर टच कर रहा है, x1 y1। तो ये जो टच करके हुए जो गया ना, यही हम लोग का हो गया टेंजेंट। मतलब टेंजेंट क्या होता है, आप लोग 9th 10th पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी कर्व को टच करते हुए, सर्कल में बहुत पढ़े होंगे। तो कर्व को कोई पॉइंट पर टच करते हुए जो स्ट्रेट लाइन जाएगा वही हम लोग का क्या होता है, टेंजेंट होता है। और टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का नॉर्मल होता है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम लोग का ये जो टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होगा वो हम लोग का नॉर्मल होगा। और इस पर जितना भी नॉर्मल होगा सब क्या होता है, सब पैरेलल होता है। क्योंकि यहाँ 90 मतलब दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अब थोड़ा सा स्लोप को समझते हैं। स्लोप आप लोग जानते ही हैं, फिर भी कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं। स्लोप क्या होता है इसमें भी देख लीजिए। स्लोप आप लोग पढ़े होंगे y2 - y1 / x2 - x1, या फिर tan थीटा पढ़े होंगे, थीटा एंगल बनाता है तो कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं। तो ये जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये स्लोप जो है वो dy by dx को स्लोप क्या, dy by dx। कोई पॉइंट पर होगा तो उस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग बैठा दें। तो अब आगे इसका टेंजेंट का हम लोग इक्वेशन देखेंगे, फिर हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन में आएंगे। देखिए जैसे हम लोग का ये तो बोल दिया ना कि हम लोग का टेंजेंट है बोले ना। अब यहाँ पर देखिए स्लोप जो था, याद कीजिए स्लोप हम लोग का होता था, जैसे दो पॉइंट था, ये x1 y1 x2 y2, तो हम लोग का होता था y2 - y1 by x2 - x1, यही ना स्लोप होता था। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मान लेते हैं, ये हम लोग का पॉइंट P x1 y1 ले लेते हैं, ठीक। अब हम लोग का कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये लोग का शब्द पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है हम लोग का x, यहाँ क्यू ही ले लेते हैं। तब हम लोग का इसका स्लोप कितना हो जाएगा, y2 - y1 ना, तो हो जाएगा y - y1, फिर x2 - x1 यानी x - x1, यही ना स्लोप होगा। ये हम लोग का क्या होगा, स्लोप होगा। और स्लोप को हम लोग क्या किससे डिनोट है, dy by dx। किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, x1 y1, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 y1। तो हम लोग का ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। यही हम लोग का होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। अच्छा, टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है ये हम लोग का क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं m1 परपेंडिकुलर के लिए m1 × m2 = -1।
दोनों लाइन अगर यदि हम लोग का परपेंडिकुलर होता है, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना होता है? -1 होता है। तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/m1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब होगा ना एट x1 y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, तो हम लोग का ये जो होगा ना यहाँ पर मतलब y माइनस y1 बाई x माइनस x1, तो उल्टा तो -1 बाई m यही स्लोप dy बाई dx x1 y1, यही याद रखना। तो हम लोग का टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू dy बाई dx। अब जिस पॉइंट पर निकालना रहेगा नॉर्मल में dy बाई डी एक्स को उल्टा कर देंगे और माइनस, इसलिए क्योंकि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कंडीशन होता है, टेंजेंट पर वो परपेंडिकुलर होता है और वो परपेंडिकुलर का कंडीशन है। तो इसी फार्मूला को लिख दिए हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व y इक्वल टू fx एट x1 y1 इज y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू dy बाई dx, और dy बाई dx किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर x1 y1 जो रहेगा वो 2 3 1 4 कुछ भी दिया रहेगा हम लोग का। और नॉर्मल के लिए यही लिखना है, इसका उल्टा करके माइनस लगा देना है। टेंजेंट का याद रहेगा ना तो नॉर्मल का हो जाएगा, इसको उल्टा करना है 1/dy बाई डी और माइनस लगा देना है, इतना ही तो है। और टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो dy बाई dx को 0 कर देना है। टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो उल्टा dx बाई dy, ये x एक्सिस के पैरेलल और y दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो इसमें dy बाई dx 0 होगा, तो इसमें dx बाई dy 0 होगा। तो आइए एक्सरसाइज में आते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो स्लोप हम लोग का क्या होगा? dy बाई dx। तो सॉल्यूशन में स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं? स्लोप इक्वल टू dy बाई dx। तो dy बाई dx मतलब 3 बाहर dx टू द पावर 4 अपॉन dx माइनस 4 बाहर dx बाई dx। ये कौन सा फॉर्मूला? nx n माइनस 1, तो 3, तो n कितना हुआ? 4, x का पावर 4 माइनस 1, dx बाई dx कितना? 1, यानी 12 x टू द पावर 3 माइनस 4। किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू 4, तो एट x इक्वल टू 4 dy बाई dx कितना होगा हम लोग का? 12 इंटू 4 टू द पावर 3 माइनस 4। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 इंटू 12 करना पड़ेगा। 64 इंटू 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये तो 64 होगा। 8 6, तो हम लोग का हो जाएगा 7 6 8 माइनस 4, यानी 7 6 4, यही हम लोग का स्लोप हो जाएगा। हम लोग का स्लोप कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर देना है और x के प्लेस में 4 पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 बाई x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए ये 2 होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। एट x इक्वल टू 10, मतलब dy बाई dx निकालना है और x के प्लेस में 10 पुट करना है। तो हम लोग चलिए निकालते हैं dy बाई dx। तो यहाँ पर dy बाई dx में जरूरत पड़ेगा हम लोग का u बाई v का। हम लोग किसका जरूरत पड़ेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u? v को रखते हैं माइनस u को रखते हैं, v का करते हैं डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। u का डिफरेंशिएशन हम लोग पहले करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? v को रखते हैं माइनस, फिर u को रखते हैं, v का करते हैं डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ये बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का u कितना होगा? x माइनस 1, v कितना होगा? x माइनस 2, तो
dy बाई सिंस y इक्वल टू x माइनस 1 बाई x माइनस 2, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू, यही हम लोग का स्लोप होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब x माइनस 1 अपॉन dx, v को रखेंगे यानी x माइनस 2 को रखेंगे, माइनस u को रखेंगे मतलब x माइनस 1 को रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब x माइनस 2 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, v कितना है x माइनस 2 है स्क्वायर, ये फार्मूला का स्क्वायर होता है v स्क्वायर, dx बाई dx 1 का 0, x माइनस 2 को रखना है, x माइनस 1 को रखना है, x का 1 2 का 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा x माइनस 2, ये 1 है ना तो ये माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x कटा ना तो कितना हुआ माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। किस पॉइंट पर निकालना है, एट x इक्वल टू 10, तो x प्लस में क्या पुट करेंगे 10 पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं एट x इक्वल टू 10 dy बाई dx, तो हम लोग का कितना माइनस 1 बाई 10 माइनस 2 का यानी माइनस 1 बाई 8 स्क्वायर यानी माइनस 1 बाई 64, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का स्लोप हो जाएगा। dy बाई dx इसको रिप्रेजेंट करता है स्लोप का, तो हम लोग का आंसर कितना होगा माइनस 1 बाई 64। इसमें कुछ करना नहीं था, u बाई v लगाना था, डिफरेंशिएट करना था और x प्लस में कितना रख देना था 10 रख देना था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2। यहाँ थोड़ा दूसरे टाइप में लिख दें, वहाँ x इक्वल टू लिखा रहता था, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट मतलब वही चीज है। तो हम लोग का सेंस y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, तो देयरफॉर dy बाई dx dx टू द पावर 3 अपॉन dx dx बाई dx, और ये 1 का डिफरेंशिएशन जो होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 0 हो जाएगा। n x n माइनस 1 3x का पावर 3 माइनस 1 dx बाई dx 1 इसका 0 यानी 3x स्क्वायर माइनस, तो हम लोग का जो स्लोप होगा किस पर dy बाई dx x इक्वल टू 2 पर, तो x प्लस में कितना रखना है 2 रखना है, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 4 माइनस 1 12 माइनस 1, तो हम लोग का आंसर जो होगा वो कितना होगा 11 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व हम लोग का तो वैसा ही है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट, मतलब x इक्वल टू किस पर 3 पर ही निकालना है, मतलब हम लोग क्या करेंगे dy बाई dx निकालेंगे और x प्लस में क्या डालेंगे 3 डालेंगे, वही हम लोग का हो जाएगा। तो सिंस y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू, ये x टू द पावर n चलेगा ना, nx n माइनस 1 चलेगा, 3 कोफिशिएंट है बाहर रहेगा dx बाई dx, फिर हम लोग का कांस्टेंट टर्म का, और हम लोग तो कांस्टेंट टर्म बहुत बार कर चुके हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा, nx n माइनस 1 n कितना 3x टू द पावर 3 माइनस 1 और ये 3 इंटू 1 प्लस 0, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, तो हम लोग का dy बाई dx यानी स्लोप बोला है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप जो हम लोग का हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूरे लिख देते हैं, ये जो हो जाएगा dy बाई dx किस पर एट x इक्वल टू 3 पर, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 3 24, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।
आंसर कितना होगा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अभी टेंजेंट का स्लोप नहीं निकालना है, अभी नॉर्मल का स्लोप निकालना है। टू द कर्व x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, बताए थे ना। x इक्वल टू, अगर यदि फंक्शन ऑफ थीटा मतलब इन टर्म्स ऑफ थीटा, एफ थीटा ले लेते हैं। y इक्वल टू, ये भी थीटा के टर्म में जी थीटा ले लेते हैं। तो हम लोग का dy बाई डी एक्स जो होता है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो नहीं ना होगा, तो पहले dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। नहीं बोलते कि थीटा पैरामीटर है तो पहले थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे करके हम लोग का पहले क्या निकलेगा dy बाई डी एक्स निकलेगा। और ये क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और नॉर्मल का निकालना है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों का प्रोडक्ट -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो कितना -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। इतना काम हम लोग को करना है। पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों करेंगे, y को भी करेंगे x को भी करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। थीटा के प्लेस में क्या रखेंगे, थीटा के प्लेस में π/4 बैठा देंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ही। उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल में माइनस लगा देंगे और 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब ये जो वैल्यू निकाल लेंगे उसका उल्टा करके माइनस लगा देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। तो आइए इसको निकालते हैं। पहले dy बाई डी थीटा ही निकालते हैं। सिंस y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, तो dy बाई डी थीटा चेन रूल चलेगा, ए बाहर साइन क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा का पावर 3, किसके रेस्पेक्ट में, पावर हटाना है ना, साइन थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर डी साइन थीटा बाई डी थीटा। तो हम लोग का nxn -1, तो 3 साइन का पावर 3 - 1 2 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। उसके बाद dy बाई डी थीटा तो हो गया। ऑल्सो x इक्वल टू कितना है a कॉस क्यूब थीटा, a कॉस क्यूब थीटा, देयरफॉर dx बाई डी थीटा, a बाहर कॉस थीटा है ना, क्यूब है तो इसको पावर में लिखेंगे पहले, तो पहले d कॉस थीटा होगा, फिर चेन रूल, फिर d कॉस थीटा बाई डी थीटा। यहां पर कितना होगा nxn -1, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम लोग का dy बाई डी थीटा भी निकल गया, dx बाई डी थीटा भी निकल गया। तो अब हम लोग को क्या चाहिए dy बाई dx चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे dy बाई dx कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे। तो सिंस dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना निकाले हैं, dy बाई डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a कटा ना। अब यहाँ हम लोग का जो आएगा अभी और होगा प्लस माइनस माइनस, एक साइन बच जाएगा यहाँ पर, साइन का पावर 2 है और साइन है, यहाँ नीचे में एक ज्यादा है तो कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा -10 थीटा। हम लोग का कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो therefore slope of the tangent at, therefore slope of tangent at theta equal to π/4 पर, at theta equal to π/4 पर कितना हो जाएगा dy बाई
dy बाई dx। यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू पाई बाई, तो हम लोग का -10 पाई बाई 4, यानी कितना हुआ स्लोप, -10 पाई बाई 4 कितना होता है, -1 होता है। Therefore slope of normal at theta equal to pi by 4 -1 by slope of tangent at theta, slope of tangent at theta equal to pi by 4। ऐसे तो इसका उल्टा करके माइनस लगाना है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 1 आंसर होगा, तो -1 बाई -1, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना, 1। उसका उल्टा करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना, -1, तो उल्टा करेंगे तो 1 बाई -1, और फार्मूला का माइनस लगाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सेम एकदम उसी टाइप का है, पैरामेट्रिक का है। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा एंड y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो क्या dy बाई डी एक्स निकालेंगे, उल्टा करेंगे, मतलब 1 बाई करेंगे और माइनस लगा देंगे, और थीटा के जगह क्या रख देंगे, पाई बाई 2 रख देंगे, वही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। तो सिंस x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, तो dx बाई डी थीटा, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, a बाहर d साइन थीटा बाई डी थीटा, तो 0 माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -a कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, -a कॉस थीटा। ऑल्सो y इक्वल टू कितना है, b कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर dy बाई डी थीटा इक्वल टू b, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या रखेंगे, हम लोग चेन रूल चलाएंगे, किसका पावर है, कॉस थीटा का ना, तो ऐसे लिखेंगे इसको, d कॉस थीटा इनटू d कॉस थीटा अपॉन nx n -1, तो ये हम लोग का 2 कॉस का पावर 2 -1 1, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी -2b साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम लोग का dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना निकाले, अभी ना निकाले, -2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा ऊपर निकाले -a कॉस थीटा, तो ये कटा, ये भी कटेगा, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2b बाई a साइन थीटा, 2b बाई a साइन थीटा एट थीटा इक्वल टू किस पर, पाई बाई 4 पर, कि पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पर है, तो थीटा की जगह क्या बैठाएंगे, पाई बाई 2 बैठाएंगे, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग का 2b बाई a साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 1 होता है, यानी 2b बाई a इंटू 1, यानी 2b बाई, तो हम लोग स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यही हम लोग का dy बाई डी एक्स जो होता है, यही स्लोप ऑफ टेंजेंट, किस पॉइंट पर, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो dy बाई डी एक्स जो होता है यही ना हम लोग का स्लोप होता है, तो हम लोग का माइनस ये फार्मूला का है, और यहाँ पर कितना है, 2a बाई, सॉरी 2b बाई ए, तो बटा का बटा ऊपर जाएगा, तो -a बाई 2b, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो आज मैंने
बेसिक के साथ एनसीईआरटी का 6.3 को क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे और मैं आप लोग को पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए जो भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का एकदम रेगुलर क्लास होगा और आप लोग मेरे जो लेक्चर का है इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए और अपनों दोस्तों से भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।